ही लेते हैं। आवास के रूप में मकान की आवश्यकता अनुभव हुई, परंतु इस क्षेत्र में दिखावा बढ़ गया और एक छोटे से कमरे के निर्माण में भी आधे से अधिक खर्च उसके चेहरे की सुंदरता पर लगता है। मैंने क्या है कि कई ऐसे मकान देखे जिनके आगे का पोर्शन जो है, आगे की दीवार, उसमें तरह तरह की गढ़वाई करनी, नक्काशी वगैरह जो भी कर सकते थे, बड़ी मुश्किल मामला है। उसके चक्कर में पीछे का मकान पूरा होता ही नहीं, या आगे आगे से थोड़ा खड़ा कर दिया, पीछे देखा जाए तो खड्डे पड़े हैं मकान में। मकान क्या, ऊपर से रास्ते चलते लोगों को दिखना चाहिए कि कोई मकान है, जब अंदर जाए तो पता चलता है कि इनके तो कुछ है ही नहीं, अंदर उतरना पड़ता है नीचे जा करके। अरे मैंने कहा कहाँ मकान, मतलब इस प्रकार वो एक दीवार खड़ी की जाती है। और मैंने ऐसा देखा, एक गांव में मेड़ता एरिया में मैं गया था, तो उनके क्या कि खेतों में पैदावार कोई अच्छी हो रही थी, ट्यूबवेल वगैरह से कोई अच्छी पैदावार दिख रही थी। तो शुरू में क्या है कि जब लहलाती है पैदावार, पत्ते निकल आते हैं, तो किसान को लगता है कि पता नहीं कितनी पैदावार हो जाएगी, और वो जोश ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी जोश में उन्होंने मकान शुरू करवा दी, 5 मकान। तो आगे की दीवार उन्होंने गढ़वाई के पत्थर, बड़ा महंगा सौदा है, क्योंकि मेरे तो सन 78 में हमारे मकान बनाए थे, उस समय गढ़वाई का पत्थर का काम किया था। और मैं उसमें सन 78 में मैं 7वीं पढ़ता था, परंतु गणित मेरी बहुत तेज थी, तो सारा हिसाब किताब मेरे पास रहता था। तो उसमें मजदूरी के 4 रुपये थे एक आदमी के, पहले शुरू में 3 थे, फिर 4 रेट कर दी, फिर कारीगरों के 13, 14, 15, 16, 17 तक अलग अलग रेट के कारीगर थे। वो 17 रुपये का कारीगर दिन भर में आधा फुट पत्थर को नहीं छोल पाता था, क्योंकि मशीन, उस समय मशीन नहीं थी। तो ये गढ़वाई का काम, आर्सलेट का जो जोधपुर का पत्थर है, उसको छीलना बड़ा महंगा पड़ता था। परंतु घर में सारा वो दिखावे की बीमारी थी सब में, और मैं देखता ये क्या हो रहा है, इनको इतना रुपया दिया जा रहा है, ये एक पत्थर करेंगे तैयार, पता नहीं कितने 6 महीने में, मतलब वो थोड़ा काम हुआ, और वो मकान कई दिनों तक उनके दरवाजे नहीं बने, उनकी फर्श नहीं बनी, सारा सिर्फ ऊपर संयोग से ऊपर का पूरा काम हो गया, छत का। परंतु बाकी सारे काम तो लंबे समय तक, कई वर्षों तक नहीं हो सके। तो इसी प्रकार का मैंने वहाँ देखा, तो वहाँ उनकी स्थिति और भी गड़बड़ थी कि उनके वो आगे की दीवार उन्होंने खड़ी कर दी, वो गढ़वाई की, वो आगे की दीवार खड़ी हो गई 5 मकानों की, और पीछे कुछ नहीं हो पाया कई वर्षों तक। अंदर बड़े बड़े बबूल के पेड़ उग गए, खेजड़ियाँ उग गई, वो ढक गए। मैंने देखा गढ़वाई कर रखी है, वो मेले हो गए पड़े पड़े, और ये मकान बनने चाहिए थे अच्छे, परंतु ये गढ़वाई में फालतू का ये बीमारी नहीं खड़ी करते, तो ये मकान तो इन आगे की एक दीवार की वजह से बन सकते थे, परंतु इस बीमारी में फंस गए। लीरियाँ लगानी आगे गढ़वाई की, बहुत महंगी पड़ती थी उन दिनों। तो आज तो खैर मशीन आ गई है, इसलिए आराम से बन जाती है और सस्ती पड़ जाती है। पहले बहुत महंगा मामला था, तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा था। तो छोटे से कमरे के निर्माण में भी आधे से अधिक खर्च उसके चेहरे की सुंदरता पर होता है। देहात के मकानों में शौचालय, स्नानघर, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, परिजनों के निजी कक्ष आदि का अभाव ही है। मकान की मजबूती, रंग रोगन, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, वाश बेसिन आदि सुविधाओं के स्थान पर पत्थर की शिल्पकारी को महत्व देते हैं। जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तो कहीं है ही नहीं, पत्थर की शिल्पकारी एक ही चीज सीखे, क्योंकि रोड पर दिखना चाहिए रास्ते पर कि फला आदमी का मकान है, ताकि लोगों को मतलब अपराध, लोगों को दुख देने के लिए, दुखी करने के लिए दिखावा ज़्यादा। मैंने वो गहना इसलिए वो चेन नहीं पहनी कि लोग देखेंगे और परेशानी होगी कि हमें भी ऐसा गढ़वाना पड़ेगा, और देखा देगा अगर किसी को करना पड़ेगा तो ये तो बहुत बुरी बात है। मैं कहता था उन दिनों, मैंने कहा लीरियाँ, और अगर मजबूत पत्थर है, आर्सलेट का पत्थर है, तो नींव में डालो उसको, यहाँ ऊपर क्या लगा रहे हो। अगर कोई मजबूत पत्थर है तो उसको नींव में डाला जाए, यहाँ बाहर दिखाने की क्या जरूरत है। मकान मजबूत तो नींव से होगा। तो इस प्रकार मेरा तो शुरू से ही बड़ा विद्रोही मामला था। तो ये सुविधाएं नहीं, आज ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अधिक शिल्पकला के कारण मकान पूर्ण भी नहीं कराए जा सके और उनमें झाड़ झंकार तक खड़े हो गए हैं। घर में स्नानघर के अभाव में औरतें नहाने के लिए परिजनों अथवा रिश्तेदारों के बाहर निकलने का इंतजार करती है। दिन भर इंतजार, गर्म पानी कर दिया पर बाहर नहीं निकलेंगे तो नहाऊंगी कैसे। घर के सारे बाहर निकलेंगे तब वो
एक दरवाजे की जगह खाट खड़ी करेगी और अंदर नहाएगी। ये हालत है मकानों, दरवाजे ही नहीं पूरे। लाखों रुपयों की शिल्पकारी के घरों की औरतें शौचालय के अभाव में शौच के लिए आम रास्तों पर ऊट बैठ करती रहती है। अभी हाल ही में, आजकल थोड़े शौचालय बन गए हैं, फिर भी अभी भी ऊट बैठ करने वाली औरतें काफ़ी मिल जाएगी आपको। अभी हाल ही में मेरे मकान बना था, मेरा खुद का मकान उन दिनों बना था, ये जब पैम्पलेट मैंने छपवाया था उन दिनों मेरा मकान का काम शुरू हुआ था, 2005 के आसपास मकान बना था। उस समय ये मशीन नहीं थी गड़वाई के लिए, मशीन होती तो मैं ज़रूर थोड़ा बहुत ठीक करवा सकता, परंतु मैं आगे का पोर्शन करवाना ज़रूरी नहीं समझता। तो मकान बनाता तो जो भी आता है एक ही बात कहता, सामने का चेहरा लोग देखे जैसा बनाना, बाकी चाहे जैसा कर लेना, बाकी मकान चाहे जैसा सामने का चेहरा देखने जैसा होना चाहिए। मैं उनसे बोलता कि आवासीय सुविधाओं और मकान की मजबूती के लिए कोई सलाह दो, सुविधाओं के कोई सलाह दो, मकान की मजबूती की कोई सलाह दो। शिल्पकारी लीरियां आदि मेरी औकात में भी नहीं है, और हो भी तो दिखावे की ओर में मैं नहीं पड़ता, परंतु उनके तो एक ही रट रहती, बड़ा मकान है, कम से कम सामने तो लीरियां लगा ही लो, सामने तो लीरियां जरूर लगानी पड़ेगी। सभी कोई, हर कोई इतना बड़ा मकान बना रहे हो तो सामने की लीरियां तो बहुत जरूरी है। हर कोई आता घर में परेशानी खड़ी कर देता, कारीगरों से कहता, उन मजदूरों से कहते, हर किसी को कहते ये क्या कर रहे हो, लीरियां ही नहीं लगाओगे मकान के। तो बड़ी यूं जद्दोजहद चलती रोज कि आप इतना पैसा, इतना बड़ा मकान बना रहे हो, इतना बना सकते हो, आप लीरी क्यों नहीं, हर एक गरीब से गरीब लोग लीरियां लगवा रहे हैं। तो एक ही रेट रहती, बड़ा मकान है, कम से कम सामने तो लीरियां लगा ही लो। जबकि मेरी मान्यता थी कि किसान के लिए ये घर बहुत छोटा रहेगा। मैंने कहा मैं खेती करने वाला आदमी और ये घर बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। आज यदि मुझे अनाज का भंडारण करना पड़े तो इस घर में रहने की भी समस्या खड़ी हो जाएगी। सभी के लिए निजी कक्ष, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष तो अभी बहुत दूर की बात है। अर्थात मकान चाहे बिल्कुल सादा भी हो, पर्याप्त मकान आवश्यक है। मैं कहा करता था कि मैं तो अंदर ही रहूँगा, मैं तो घर के अंदर रहूँगा, लीरियाँ बाहर रहेगी, मेरे को क्या मतलब, मुझे तो घर के अंदर मुझे चाहिए। तो फिनिशिंग की आप कह सकते हो कि अंदर की फिनिशिंग, टाइलें वगैरह, दीवारों पर टाइलें लगवानी है, पुट्टी करवानी है, कलर अच्छा होना चाहिए ताकि रोशनी अच्छी मिले घर के लोगों को। तो ये सारी चीज़ें तो आप कहो तो मेरे समझ में, क्यों मुझे अंदर रहना है, बाहर की लीरियाँ मेरे क्या काम आएगी। तो मैंने कहा मैं तो अंदर रहूँगा, शिल्पकारी की लीरियाँ मेरे क्या रही। सुंदर दिखने की बात, तो मैंने मकान के सामने का भाग तो बाड़े के अंदर रखा है। मैंने कहा मैंने सामने का भाग रास्ते पर रखा ही नहीं, अंदर की तरफ रखा है। अब रास्ते से तो मेरा मकान, वैसे भी सामने का मकान दिखा ही नहीं देगा किसी को। मैं तो खुद ही अंदर रहना चाहता हूँ, बाहर में रखना चाहता नहीं चेहरा इसका। अतः घर की शिल्पकारी दिखाने के लिए मैं किसी से कहूँगा कि चलो घर तक चलते हैं, तो अगर मैं लीरियाँ लगाऊंगा तो फिर दिखाने के लिए लोगों को बुलाना होगा, मुझे बुलाऊंगा, घर पर नहीं आएंगे, रास्ते से तो दिखाई देगी नहीं। तो उनको घर पर चलते हैं, चाय पानी पियेंगे, लोगों की हील उजुत करूंगा। बहुत हील उजुत के बाद भी यदि कोई लोग मेरे घर के नज़दीक पहुंचकर जल्दी में होने के कारण फिर कभी के लिए टाल देंगे, अब मैं तो उनको लीरियां दिखाने के लिए मेहनत करूंगा कि चलो चलना ही पड़ेगा, आप चाय पानी पियेंगे। देखो चाय पानी का बहाना है ये, तो मैं कैसे कहूँगी मैं लीरियां दिखाऊंगा तुमको। तो कारण ये भी जल्दी में होने के कारण फिर कभी के लिए टाल देंगे, तो क्या मैं घर जाकर उन लीरियों से सिर फोड़ूंगा कि लाखों रुपए लगाए और कोई इसे देखता भी नहीं। तो ये सारी बातें जो मैं कर सकता था आपसे की, और इस पर आपके कुछ स्टेटमेंट आए हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। प्रणाम सभी को, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। तो आगे चलते हैं हम। बिंदास चर्चा हो रही है। ज़्यादा खर्च करने में पैसे की वैल्यू नहीं रहती है। हाँ, राम राम जी। आजकल चांदी के गहनों का, हाँ चांदी के गहने तो बहुत कम हो गए। अब मैं तो चाहता था नकली गहने आ जाएं,
बिल्कुल ही नकली गहने आ जाए। आज भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कहता हूँ नकली गहने खरीदो और नकली लाओ, ये क्या है। और वही है उनकी, न तो रखवाली का चिंता, यहाँ जाके लॉकर में रखो, फिर कब रवाना होना है वहाँ लॉकर से लाओ। और इनको जब भी और जल्दी जल्दी इनको जरूरत पड़ती है, लॉकर में भी रख के आ नहीं सकते, क्यों कहते हैं कि वहाँ फला काम होगा तो वहाँ देख के पहन के जाना पड़ेगा, दिखाना है वहाँ लोगों को, अन्यथा लोग कहेंगे गिरवी रख दिया क्या, कहाँ गया वो गहना। ये बड़ी अजीब समस्या है, क्योंकि गरीब आदमी दिखाने की ज़्यादा कोशिश करता है। गाँव में अभी गरीबी है, ज़्यादा धनवंत नहीं है। साहब जो गहने हैं, शिक्षित आदमी ही ऐसा रिवाज चलाया, वही आदमी गरीबों को उकसाते हैं। हाँ देखो, शिक्षित तो मैं तो उनको मानता नहीं, शिक्षित जो इस प्रकार के काम करते हैं। मैं तो मेरी अगर कहें तो देखो, मैंने तो इसका अभियान चलाया। सबसे पहले कानों जो पैरों की बेड़ियां थी उसके लिए फिर कर चर्चाएं करता था। बेड़ियां ये निकलनी चाहिए, मैंने कहा ये हथकड़ियां हैं, ये बेड़ियां हैं। और इसके लिए मैं एक कहानी कहता था। कहानी ये थी कि एक कहानी आपको भी कह दूँगा। वो कहानी क्या है कि एक राज्य में एक ज्योतिषी द्वारा एक राजा को यह कह दिया जाता है कि तेरे राज्य में इस साल जन्म लेने वाले बच्चों में से एक तेरा हत्या का कारण होगा, उसकी वजह से तेरी हत्या होगी और वो ही तेरी मौत होगी, वो तेरे को मारेगा। तो राजा है। जैसे कृष्ण के जन्म के समय हमें कहानी पता है कि कंस को बता दिया कि तेरी बहन का 8वीं संतान जो लड़का होगा वो तेरी मौत होगी, वो तुझे तेरा हत्यारा होगा। तो उसने अपनी बहन को जेल में डाला और उन संतानों को मारना शुरू किया। अब जिस राजा को कह दिया इस वर्ष इस राज्य में जन्म लेने, जिस राजा को यह कह दिया गया कि इस वर्ष इस राज्य में जन्म लेने वाले बच्चों में से एक आपका हत्यारा होगा, तो राजा इतने लड़कों को तो बच्चों को तो मार नहीं सकता, मारना ठीक भी नहीं है, थोड़ा दयालु किस्म का था। उसने कहा कि इस बार जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको एक कारागृह में डाल दिया जाए, एक जेल में डाल दिया जाए। तो जन्म के साथ ही बच्चों को कारागृह में डाल दिया। जो बड़े होते गए हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई, जो पूरे बड़े हो गए तो मजबूत बेड़ियाँ डाल दी गई। और वो अब जिनकी ज़िंदगी कारागृह में गुजरी है पूरी ज़िंदगी, अब उनको जो बेड़ियाँ और जो चेन सांकल थी उनको वो साफ करते, उन पर फूल पत्ते कोरते और दिखाते, देखो मेरी बेड़ी मजबूत है, मेरी सांकल बहुत मजबूत है, तुम्हारे वाली इतनी नहीं है, ये चमकती है। वो उनको चमकदार बनाते, रोज उन पे उनको नक्काशी करते जैसी कर सकते थे, और वो लोगों को दिखाते हैं मेरी बहुत मजबूत है। और मतलब जिस प्रकार ये गहनों को कह रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार उन लोगों को आखिर में राजा की मौत हो गई। मौत होने के बाद कहा कि भाई इन लोगों को अब क्यों अंदर बिठा रखा है, तो उनको बाहर निकालने के लिए जो लोहार आए उन्होंने तोड़ने की कोशिश की बेड़ियां, तो वो लोग लड़ने लग गए कि क्यों हम नहीं तोड़ने देंगे। मतलब उनको वो गहने प्रतीत होने लग गई बेड़ियां भी, जो कभी उनके बेड़ियों के रूप में। तो औरतों के पैरों में जो बेड़ियां हैं, हाथों में, ये सब इनको बंधन बांधने के लिए कर रखा है। अब इनको पता नहीं आभूषण लगते हो। मैंने कहा ये बेड़ियां, मैं कहता था औरतों से, ये अगर आप कॉलेज की किसी लड़की को फ्री में दोगी कि 15 दिन कॉलेज पहन कर जाना है, तो कोई लड़की लेने को तैयार नहीं होगी। या मैंने कहा आप बेड़ियां पहनती हो, इतना गहना पहनते हो, सोने चांदी इतने पहनते हो, और ये लड़के आपको सुंदर मानते नहीं है। ये उन औरतों के जो मुंबई की हीरोइन है उनके फोटो इनकी जेबों में, इसका मतलब आपके उनके है ही नहीं, गले में गहने नहीं है, पैरों में बेड़ियां नहीं है, ये उनको सुंदर मानते हैं। आप कैसे मानती हो कि आप सुंदर हो। तो इस प्रकार करते करते मेरी पत्नी का एक ऑपरेशन हुआ। तो जोधपुर में उसकी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पैरों की बेड़ियां निकाल दी गई। घर पर आए, अब वो रोज कहती किसी को बुलाओ और वापस पहननी है, बाहर कैसे निकलूंगी, मतलब बिना पहने बाहर नहीं निकल सकती, ये बड़ी दिक्कत। अब मैं मौके की तलाश, मैं बुलाना नहीं चाहता किसी को। मैंने कहा धीरे धीरे अब थोड़ा या तो लहंगा नीचा रखो,
दिख जाए किसी को कि ये तो पैरों में कुछ है ही नहीं, तो बड़ी फजीत होती। उसमें ये कहा जाता था कि रंडी मिल जाए पर बंडी नहीं मिले, मतलब विधवा मिल जाए सामने तो भी इतना अपशुकन नहीं जितना जिसके पैरों में कुछ पहना हुआ नहीं है वो मिल जाती है, तो उसके अपशुकन बहुत ज़्यादा मानते थे। तो बिना पहने निकले कैसे घर से बाहर, ये बड़ी मुसीबत हो गई। तो उन्हीं दिनों पर्चा गांव में एक आध और औरत ने खोल दिए, और उसके बाद हमारे तो वो पहनने का काम नहीं पड़ा। और आज एक भी गांव में भी देखो, इतने से सालों में इतना परिवर्तन, किसी को कह दे तुझे पहना दे फ्री में तो कोई पहनने को राजी नहीं होगी। सभी पुरानी औरतों के मिलेंगे आपके पैरों में, और सभी जगह ये एक रिवाज चल पड़ा है। तो बड़ा मुश्किल मामला है। शुरू में कितना यूं लगता है कि ये तो गहना है, और फिर धीरे धीरे निकल गया। ये शुद्ध बर्बादी है। आज गहना खरीद कर लाओ और कल मुसीबत आ जाए तो आधे भाव में बेच कर जाओ। हाँ, HR जाट साहब, बहुत अच्छी बात है। शुद्ध बर्बादी है, पर फिर भी देखो मुसीबत, बेच भी नहीं सकते आसानी से गहना। तो खेत पहले बिकता है, गहना बाद में बिकता है। सर बोर लो तो रहने दो, अटीला जी कहते हैं गजेंद्र, ये बोर जरूरी है, टोकन है। ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ है, कहीं रकड़ी होती है, कहीं इतना बड़ा सा बांध लेते हैं, और कहीं और भी। उसमें भी क्या है, पहले वो गोल गोल सीधा था तो उसमें मिलावट कम थी, फिर ये नगीनों वाला आया तो उसमें तो 50-50 कर दिया पूरा ही। तो ये बोर के बिना तो पता ही नहीं चलता कि इसका पति जिंदा है कि नहीं। और मैंने कहा ये बोर खोल दिया जाए तो पति मरता है कि नहीं मरता, चेक तो करो थोड़ा। एक आध दिन बिना बोर बांधे रहो, क्या होता है, एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है। और ये ज्यादा कंपल्सरी है, ये बड़ा मुश्किल से टूटेगा बोर। हालांकि शहरों में रिवाज आ रहा है, और सबसे पहले यही तोड़ना चाहिए। ये क्यों भाई, ये औरत जो है कोई मांग में सिंदूर भरो, ये लोगों को दिखाओ कि देखो मैं तो शादीशुदा हूं, मैं अंगेज हूं, मैं पहले से एक आदमी की बुक हो रखी हूं। और आदमी ऐसा कोई साथ में कोई निशान नहीं रखता। और कई तो लड़के ऐसा होते हैं, लोगों को धोखा देकर के शादी कर लेते हैं, शादीशुदा लोग फंसा लेते हैं लोगों को, क्योंकि इनको तो प्रमाण पत्र साथ में लटकाने की जरूरत नहीं है। और औरतों को तो अपना प्रमाण पत्र लटका के निकलना पड़ता है। औरतों में जिस दिन समझ होगी वो ऐसे प्रमाण पत्र रखना छोड़ देगी, मैं प्रमाण पत्र नहीं रखती तेरा। रामनिवास जी ह्यूमन भी आ गए आज तो। अगर फिजूल खर्च रुक जाए तो हर परिवार धनवान बन सकता है और आराम से। अब जी कुछ तो कहते हैं धनवान बन सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर इस प्रकार नहीं करोगे तो लोग उल्टे खर्चे करेंगे, ये होगा, अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी अगर इस प्रकार आप जैसी सोच हो। जबकि मैंने तो बचपन में पढ़ा था, तभी मेरा माथा ठनका। किताबों में लिखा हुआ होता था कि गहने का मोह भारत के लोगों में गहने सोने चांदी का जो मोह है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। ये मैंने पढ़ा था 8वीं नववीं की अर्थशास्त्र की किताब। उस समय में हमारे नववीं में भी अर्थशास्त्र एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, तो उसमें मैंने पढ़ा था ये। तो ये ज़्यादातर मतलब गांव देहात और किसान और वो लोग इस बीमारी में ज़्यादा फंसे हुए हैं। विजयपाल जी कह रहे हैं अच्छी सोच। पोकर जी, मैंने आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई हेतु मेरी जीवन साथी गहने परिवार वालों को बिना बताए बेचकर पढ़ाई चालू रखी। पोकर जी ने देखो, इन्होंने अपनी पत्नी के गहने घर वालों को बताए नहीं, बेच दिए और अपनी पढ़ाई करनी थी भाई, आगे डिग्री लेनी थी और नौकरी लग गई। उसी दिन मैंने परिवार वालों को ये बात बताई तो घर में माहौल काफी भावुक हो गया था। मतलब देखो इनकी नौकरी लगी, घर में घर वालों को बताया भाई, अब देखो कैसे पढ़ाई की, घर में तो कुछ था ही नहीं, तो इन्होंने चुपके से। अब ये पोकर जी ने बहुत अच्छा किया, परंतु इसी बहाने को लोग कहते हैं कि ऐसी इमरजेंसी में ये काम आ जाएंगे। इमरजेंसी कहाँ है, तुम ऑपरेशन होता है तो कोई करता है इसमें। ये तो पोकर जी जैसे लोग इमरजेंसी में काम लेते हैं, बाकी नहीं लेते इमरजेंसी। मर जाते हैं लोग बीमारियों में, कोई नहीं करता। एजुकेशन में और बीमारी में अगर काम ले लिया जाए तो 50 हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु बड़ा ब्याज देकर के जो गड़वाया गया, कितना महंगा पड़ा वो सौदा। इमरजेंसी
होती भी इसी बीमारियों की वजह से इमरजेंसियां खड़ी होती है। रायचंद जी नागड़ी, गुरु जी गाँव में एक दूसरे की देखा देखी ज्यादा हो गई। कुछ भी बाजार में अगर कोई नया गहना बन के आ जाए तो उनका नया नाम रख कर ले आते हैं और फिर बजट नहीं देखा जाता है और बिना किसी कारण के सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। कल परसों कोरोना नाम का गहना आ जाएगा आपके, कपड़ा तो आ गया कोरोना, सैनिटाइज, ये सारे कपड़े आने लगे, नाम दे दिए नए नए, आइसोलेटेड, क्वारंटीन, ये कपड़ों के नाम दे रहे हैं आजकल। रामनिवास जी ह्यूमन कह रहे हैं काफी संख्या में लोग बैंक से केसीसी लेकर और कोऑपरेटिव सोसाइटी से उधार लेकर कृषि उपकरण एवं कृषिगत आगम सामग्री खरीदने की बजाय आभूषण बनवा लेते हैं। इस प्रकार गैर उत्पादक कार्यों में धन व्यय करने के कारण उनको पुनः चुकाने में बहुत कठिनाई आती है। इसलिए तो बैंक वाले भरोसा नहीं करते गांवों के लोगों पर कि ये धंधा उल्टा करते हैं, ये मृत्युबोध कर लेते हैं लोन लेकर के। और केसीसी भी पहले तो सरकारी बैंकों से थे, आजकल प्राइवेट बैंकों से बहुत ज़्यादा केसीसी ले रखे हैं। जल्दी फांसियां लगने की, किसान आत्महत्या की स्थिति में आने वाला जल्दी हमारे यहाँ का। कुछ तो आत्महत्याएं होने लग गई और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब इन्होंने आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल, उन प्राइवेट बैंकों से, कई ऐसी बैंकों से लोन ले लिया जो बहुत ज़्यादा लोन दे देती है और इनके खेत जो है गिरवी हो रखे हैं और देखा देखी सबको करनी पड़ती है। ये बीमारी है इनकी। जी सही बात कह रहे हो आप, लोग दिखावा करते हैं बहुत, लोग क्या सभी को करना पड़ रहा है, यही तो बीमारी है। अगर नहीं करोगे तो गहने वगैरह टिकने ही नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात राम राम जी, गणपत जी चौधरी यहाँ से HR साहब है बाड़मेर से जाट, पूर्ण सहमति, मतलब संपूर्ण सहमति दे दी इन्होंने। सुशील जी राम राम प्रणाम। राम राम सा, अच्छी सोच के लिए, लेकिन अजय तो युवा लोग मानते नहीं है। रूपा राम जी लेकर कहते मानते नहीं है लोग। राम राम सा, राइट, ठीक है। ये भंवरलाल जी कटारिया क्या करें, अब देश के नाम पर बदलने की काफ़ी चर्चा हो रही है, क्या बात है। अखे दूसरे के देखा दे, एक दूसरे के देखा देगा रहा, हाँ ठीक है, लेगा जी। अब सुनील जाट, अब हर देश की एक अलग मुद्रा है। हालांकि सोना ऐसे विकल्पों में से एक है जिसका इस्तेमाल किसी भी देश में आसानी से किया जा सकता है। हाँ सही बात है, बुरे समय में आपकी जेब में सोना होना उस देश की मुद्रा की तुलना में एक बैकअप हो जाता है, जो कहीं और घट रही है या स्वीकार्य नहीं है। सोने की ज्वेलरी प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में जोखिम को कम कर सकता है। सही बात है सुनील जी, परंतु यहाँ पर जो लोन लेकर के और बहुत बड़ा ब्याज देकर के जिनको करवाना पड़ता है कंपलसरी, ज्वेलरी, जिनके पास धन है वो ज्वेलरी करवा के रख ले अपनी लॉकर में। सोना ज्वेलरी क्यों, सोना सीधा ही खरीद के रख लो आप, उसमें एक आधा ग्राम भी खराब नहीं होगा। जितना आपने तोल के खरीदा उतना रख लो लॉकर में। सोना वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है ऐसे अगर कोई रखता है तो, और उसके पास अगर धन है तो, एक्स्ट्रा पैसे है तो। बाकी जिनको गहने गड़वाने पड़ते हैं उनकी मुसीबत की बात कर रहा हूं मैं। सुनील की तो आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है तो ये इस हिसाब से बात कर रहा है। न तू गोदारा जी, पोकर कनिष्क, मेरे को तो आर्थिक तंगी की वजह से मेरी जीवन साथी को, वो आपको हो गया। सर जी समाज के लिए अच्छा काम है, नातू जी मेरे कह रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, नातू जी मेरा समर्थन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कमेरा भारत, गहनों के चक्कर में बर्बाद हो रही नींद दिन दिन के चैन को हराम ही कर रही है। अपने लोग नहीं समझ रहे हैं, HR साहब कह रहे हैं। बाकी कई समाज इन खर्चों को काफ़ी हद तक सुधार, मतलब ग्रामीण लोगों की समस्या ज़्यादा है ये, शहरों में और भी कम है ये सारी बीमारियां। गाँवों में, ये शहरों में जो भी गहना खरीद रहे हैं वो लॉकर में रखने के, सीधा सोना खरीद के रख लेते हैं, परंतु गाँव वालों को तो गड़के दिखाना है लोगों को
शहरों की औरतें बिना गहने घूम रही है खूब, गाँव वाली नहीं जा सकती गहने के बिना बाहर। हाँ, रामचंद्र जी जांगीड़, सर नकली को आर्टिफिशियल गहने कहते हैं। आर्टिफिशियल वो एक ही बात है जी, एवरीथिंग इज अवेलेबल सेम पब्लिक यूजिंग आर्टिफिशियल। बहुत अब कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल को अपनाया है, पर वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपना रहे हैं। ये जो जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो आर्टिफिशियल नहीं खरीद पाते बेचारे। कांचली बेस कांबड़, वो तो अब कपड़ों वाला तो क्या कल हो गया हमारा, वो पिछले सेशन में हो गया। गुड थिंकिंग लेगा जी वाह। जगदीश जी सो बात तो हाची है ऐसा गुरु जी, मतलब ये क्यों, ये वक्तव्य बड़ा मासूमियत का इनका कि बात तो सही है पर कर गया, फंस गए हम तो बहुत बुरे। बात तो मैं भी कर रहा हूँ, और मेरे घर में भी, हालांकि मैं कभी न तो गहना तुलवाने जाता हूँ न सुनार से बात करता हूँ कभी गहने के संबंध में, क्यों, मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ। हालांकि मैं उस जमाने से इनके सारे जो पुराने तोल थे, चिरमी, रत्ती, पाई, तोला, मासा, सारे जानता था पहले। इनका सारा मेरे पास गणित के हिसाब से मैं सब जानता था। और मैं इतना तक भी है कि उत्प्लावन बल के हिसाब से गहने का तोल भी निकाला जा सकता है, इसके भी इक्विपमेंट ला सकता, पर मैं इस बीमारी में पड़ना भी नहीं चाहता। मैं तो इस गहने के पक्ष में ही नहीं हूँ, तो क्यों बात करूँ। घर पे जब भी सोनी जी और आते हैं करते हैं तो मेरे से बात ही करने की जरूरत नहीं है, और मैं करता भी नहीं, मेरा काम ही नहीं है उनसे। सर जी, कहानी में आपने बताया कि रड्डी मिल जाए मंडी न मिल जाए, ये अंधविश्वास व कुरीति है। हाँ जी, कुरीति है, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ जी। विधवाओं के लिए बड़ा गलत सोच है लोगों की। गुरु जी, सिर के बाल बढ़ गए मेरे, तो मैंने पूरे ही उतार लिए मशीन से। परिवार के लोग बोल रहे हैं तीर्थ करके आया है कतर। नहीं, आजकल तो काफ़ी लोगों ने उतार लिए कैलाश जी, चिंता नहीं करने की बात है। अब तो कुछ मेरे हिसाब से या मेरे गांव में 4-5% लोगों ने उतार लिए हैं आजकल। रूपाराम, शादी और मखाने में कम है पैसे खर्चे करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए, पर हो नहीं रह पा रहा ना, उसी का तो देख रहे अपन। हाँ भाई, सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, आपकी बात कौन सीजी लेकर और कोऑपरेटिव सोसाइटी से उधार लेकर खरीदने के बजाय आभूषण करने, उत्पादक कार्यों में धन व्यय करने के कारण चुकाने में बहुत कर देते, इसलिए तो हाँ, वो ह्यूमन साहब वाला सेम ही है इनका। बेस और कांचली का आज अब जाने दो। अब लोग आजकल दिखावा बहुत करते हैं। अब लोग क्या है कि ज़्यादातर लोगों की स्थिति है जी। आप नागड़ी आए थे सर जी, सुखदेव। हाँ, नागड़ी में मैं नौकरी कर चुका हूँ 7-8 साल तक। नागड़ी के कुछ लोग जानते हैं। मैंने उन दिनों एक दिन कोई मिल गया था मेरे मोटरसाइकिल लेकर के, मैं पैदल चल रहा था, तो मैंने हाथ दिया तो उसने बिठा लिया। फिर बोला कि आप मेरा नाम लेकर बताया कि आप वो हैं क्या। मैंने कहा हाँ, मैं शिवनारायण हूँ। कि आपने उस ज़माने में हमें एक बात कही थी, वो आज भी याद है। आपने उन दिनों इतनी पहले कैसे भविष्यवाणी कर दी। मैंने उन दिनों उनको कहा था कि आने वाले दिनों में ये कागज़ की करेंसी नहीं चलेगी, ऑनलाइन लेन देन होगा, ई बटुए होंगे, इंटरनेट के बटुए, मनी रखने, ई पॉकेट, जिनमें पैसा रुपये पैसे लेने देने नहीं पड़ेंगे, जिसको देने होंगे सीधा ट्रांसफ़र होगी मनी। और ऐसी दुकानें हो जाएगी जिन पे कि दुकानदार बैठा नहीं होगा, हम उसको ऑपरेट करके, और हमें कितनी मिर्ची चाहिए, कितना क्या चाहिए, दुकानदार नहीं बैठेगा आने वाले ज़माने में, जब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे। मैं उन दिनों प्रचार करता था इस बात का कि अगर आज आपके बच्चे अनपढ़ रह गए, अभी जो जन्म ले रहे हैं, इनको अभी 70-80 साल जीना है इस ज़मीन पर, और ये ज़मीन यहाँ पर बदलाव बहुत तेज़ी से होंगे आने वाले दिनों में, तब ये क्या करेंगे। ये अनपढ़ बच्चे, ऐसी ऐसी चीज़ें आएगी, उनको ऑपरेट करना नहीं जानेंगे, तो ये
ऐसी दुकानें नहीं होगी जहां पर आदमी बैठा होगा और इस प्रकार तोल तोल के चीजें देगा, और देगा तो वो फर्जीवाड़ा ज्यादा होगा। जबकि ऐसी दुकानें हो जाएगी, ऐसे पेट्रोल पंप होंगे, ये होंगे जो ह्यूमन लेस होंगे, आदमी नहीं होगा वहां पर, सीधी मशीन होगी, हम ऑपरेट करेंगे और इस प्रकार होगा। तो ये ऐसी बातें मैंने उन दिनों उनको कही थी। तो नागड़ी में मैं रहा हूँ 7-8 साल तक, और काफ़ी लोग जानते हैं मुझे। वैसे जोधपुर में जो नए बच्चे जन्मे हैं उनको पता नहीं है, जोधपुर में बिलाड़ा में एक एडवोकेट है सर, जो 1 किलो सोने के गहने पहन कर घूमते थे। 3 दिन पहले उनकी हत्या हो गई गहने लूटने के चक्कर में। तो चलो देखो साहब, मैं ये लूटने का बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ये केर तोड़ने वाली औरत है ना, चोर नहीं हमारे लगा। मैं बहुत ज़्यादा कहता था कि हमारे कहते हैं भरतपुर में तो अच्छे कपड़े पहने हुए हों, यूपी में तो चोर आते हैं तो पकड़ कर कपड़े खुलवा के ले जाते हैं। मैंने कहा यार वो चोर हमारे यहाँ कब आएंगे, आज भी नहीं आए। पता नहीं क्या है यहाँ की पुलिस ने क्या कर रखा है कि चोर नहीं हो रहे हैं यहाँ ऐसे चोर हो जाए। मैंने कहा इनके कान तोड़ के ले जाएं, जो गहने पहनती इनके बोर वगैरह तोड़ के ले जाएं, तो क्या गड़वाएगी अपने आप। चोरों के बिना ये मामला सलटेगा ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, जो भी चोर हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये कुरीति चोर ही तोड़ सकेंगे, मुझे तो यही लग रहा है अब आने वाले दिनों में। और या फिर एजुकेशन बढ़ जाए और ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का प्रभाव हो, उससे कोई फर्क पड़े, और जो एजुकेटेड और पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़कियां हैं वो बोर रखना भी बंद कर दे। अभी तो इनको ये सलवार सूट भी नहीं पहन पाती बेचारी ससुराल में। अभी इनको बदलाव करने में हमारे यहाँ झुंझुनू सीकर चूरू तक तो सलवार सूट हो गए, यहाँ सलवार सूट आ जाएगा तो भी बोर हट जाएगा हमारे यहाँ। कुछ पहनावे में चेंजेस आएंगे तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। फर्क तो जाना आशा है, काफ़ी है, पर चोर इसको बहुत जल्दी निबेड़ सकते हैं इस काम को। अरबी लोगों की ओर में लगे हुए हैं। हाँ, अभी अभी सोने के शौकीन को पाली में मौत के घाट उतार दिया सुंदरता के। हाँ यही है, सोजत की ये बात कर रहे हैं ना वकील साहब की। बिलाड़ा तो जोधपुर में है, मैंने सोचा सोजत की बात कर रहे हैं। तो पाली में उतार दिया तो यही होंगे, और तो क्या है। हाँ तो ये सोना के दाम बहुत है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, देखेंगे गेना साहब आपकी। काया ने जोखिम नहीं माया ने है। सामाजिक जीवन में सम्मानजनक स्थिति पर आर्थिक स्तर के कुप्रभाव को रोकने के उपाय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुझाव देने हैं भागीरथ जी हैं। सम्मानजनक इस सामाजिक जीवन में अजी समाज तो सम्मान गलत लोगों का कर रहा है ना, करें क्या। मैं तो अपमानजनक ही जी ले अपन तो। सम्मान तो समाज की दृष्टि भी गलत लोगों को सम्मानित कर रही है। जिनके गहना है उनको आगे बुलाया जाता है, जिन औरतों के अच्छा गहना दिखा उनको जब कहीं भोज में जाती है, कोई खाने शादी ब्याह में, तो उनकी पुरस्कारी वाले भी ज़्यादा घूमते हैं। उनको जगह जगह उनकी अलग कदर होती है, जिनके कम गहना उनकी कम होती है। हालत सम्मान है कहाँ, अपमान हो रहा है। सोने में कलयुग का वासा, सोने से शरीर को आबा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसाण में तो सबके समान है, चाहे सोना हो या गोना हो। अजी एक और है, शमशान में इनके गहने वो जो बेड़ियाँ वगैरह वो निकालते नहीं है इज्जतदार लोग, और वो कई बार लकड़ियों का ताप ज़्यादा पड़ जाता तो वहीं बिखर जाती है। यह हालत और हो रखी है। बेवकूफ़ ज़्यादा यूँ नहीं है भाई पहले ही किसी को बुला कर आजकल बहुत औजार आगे, मर गई औरत तो इसको निकाल दो सारे गहने ही घर पे ही, वहाँ ले जाते हैं, फिर जलाते हैं, फिर लकड़ियों से इधर उधर छिड़काते हैं उनको। ये बीमारी और है। शरीर तो देखो बिना गहने के ज़्यादा सुंदर, तोड़ फोड़ करने पर सुंदर कैसे होगा। यहाँ भी खिल्ले डाल दिए, यहाँ भी खिल्ले डाल दिए, तो सुंदरता तो बाधित हो रही है। हाँ ये बात एकदम सही बताई कि इन्वेस्टमेंट के लिए 24 कैरेट गोल्ड बेस्ट है, जबकि 22 कैरेट वाले 5-10% खोट हो जाती है। हाँ तो इन्वेस्टमेंट का अलग मामला है, इन्वेस्टमेंट में गहना गड़वाने की जरूरत ही नहीं है। विदेश में आज भी चल रही है दुकान जिस पे कोई नहीं बैठता। हाँ विदेश में देव वकल कह रहे हैं,
अब विदेश में चल रही है। मैंने तो क्या है कि 15-20 साल पहले ऐसी बातें कही थी। मैंने कहा भाई आज आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल परसों ये वोट भी नहीं दे पाएंगे। ये रोजाना यूं नहीं है कि चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो चुनाव आदमी लड़ रहे हैं और वहां ऊंट घोड़े गधे उनके फोटो दे रखे हैं, उन पे आप मोहर लगाते हो। ये अब नहीं चलेगा। आदमी का नाम होगा, उसका आदमी का फोटो होगा ज्यादा से ज्यादा। ये चुनाव चिन्ह जो है, ये भी बीमारी हटेगी आने वाले समय में। जब ज्यादा लोग पढ़ लिख लेंगे तो ये चुनाव चिन्ह नहीं होंगे, ये दुकानें नहीं होंगी, ये ऐसे पेट्रोल मानव रहित पेट्रोल पंप होंगे, मानव रहित दुकानें होंगी। उस समय आपके बच्चे क्या करेंगे? और ये कागज के नोट भी नहीं होंगे, लेन देन करेंगे कैसे? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ई बटुए चलेंगे। तो मैं तो क्या है कि शिक्षा से वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ने के लिए इस प्रकार के भाषण वहां दिया करता था। भंवरलाल जी काशी ने कहते चोरों का एक संगठन बना लो। संगठन तो क्या बनाए, पर वो आए नहीं जी। बहुत इंतजार पूरा हो गया, अब तो लगभग इंतजार अब नहीं आने वाला इधर चोर। भागीरथ जी कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा में सलवार सूट महिलाएं सबसे बड़ा बोर बांधती है। बोर का पहनावे से बड़ा बोर बांधती है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ गहने कम ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी सही बात है सलवार सूट में भी नहीं चेंज हुआ है। तो ये जो नौकरी वाली जो बाहर पढ़ी लिखी है, दिल्ली बॉम्बे IAS RS जो बन रही है, वो बिना बोर के रहती है, तो उनकी देखा देखी फिर टीचर लाइन वाली भी अब पढ़ी लिखी टीचर बन गई, कई तो बोर बांध के आती है स्कूलों में। तो ये लड़कियां कुछ पहना में जो साड़ी पहनती है, वो औरतें बोर नहीं बांधती है जी। भाई भागीरथ जी ने बहुत अच्छी बात कही है। ये टिकम जी सियाग तो बहुत बड़े प्रसंग ले आते हैं, ये पढ़ ही नहीं पाता मैं तो। भागीरथ जी जो साड़ी है ना बांधने वाली औरतें बोर वगैरह ये नहीं बांधती है, उनके गहने कम हो जाते हैं। तो साड़ी का चलन आ जाए, या तो कुछ ऐसे चलन आ जाए, चेंज हो जाए, तो शेरों के रिवाज कम कर सकते हैं इसको। बेनीवाल साहब कहते हैं माहिरा व देश में जो सोनों के गहने गढ़े जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा खोट होता है, क्योंकि वो कभी बिक नहीं सकते। औरतें उनको कभी बिकने नहीं देती, और इस मनोविज्ञान को सोनार अच्छी तरह से जानते हैं। तो सोने का काम करने वालों को पता है कि उसमें डाल, क्योंकि उसको तो बेच ही नहीं सकते ना। जैसे पियर पक्ष ने जो गहना करवा दिया उसको तो वो बेचने नहीं देगी वहाँ पर, और जो गहना किसी ने दूसरे ने डाला है उसको भी बेचा नहीं सकता। और बेचे तो उस सुनार का पता नहीं वो सुनार कहाँ है। बड़ा है ये तो। उनके कागज पहले फट जाते हैं, जो उन कागजों पे लिखा हुआ होता है गारंटी का कि भाई मैं इनको इतना प्रतिशत काट करके खरीद लूंगा वापस। तो उनको क्या है कि वो देखते हैं कि पहली बात तो ये गहने आने वाले ही नहीं है, आएंगे तो 20 साल बाद में, तब तक इनके कागज फट जाएंगे। इसलिए ये तो गहना तो वैसे भी बेनीवाल साहब 0.1% ही वापस जाता है उस सुनार के पास। ये सुनारों से आप आंकड़े ले लेना बन रही। और मायरे और देश वाला तो वैसे भी आने का काम ही नहीं है उसका। तो हुक्माराम आपकी बातें सुनकर बहुत बहुत बधाई हो आपको। हुक्माराम कलवाणिया एक्स आर्मी मैन कह रहे हैं शिक्षा से बड़ा कोई सोना नहीं है। बात तो बहुत सही है आपकी, पर करें क्या? शिक्षा होने के बाद भी सोना जरूरी, करें क्या? अब पूर्वरा देखो चेंज आएगा। शहरी जो रिवाज आ रहे हैं, विश्व स्तर के जो रिवाज आ रहे हैं, उनसे चेंज आएगा काफी। मानव रहित आए जाते आपा पेंकड़ बोल जाए नहीं जी। मानव रहित तो आ गए ना, पेट्रोल पंप आ गए मानव रहित। अब तो पेंकड़ क्या बोल जाएंगे? अभी तो अपन तो अभी काफी जी सकते हैं। मैं तो उन बच्चों को कह रहा हूँ जो आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसे कई जाति वर्ग हैं, जोगी, कालबेलिया, कंजर, हरिजन, देवासी, इनकी लड़कियां एक भी स्कूल नहीं जा रही अभी तक। लड़के भी बहुत कम स्कूलों में पहुंचे अभी तक। हमें फेसबुक से हटा दो, नहीं तो हम नंगा कर देंगे। हेमाराम इनानिया, किसको नंगा कर दोगे आप? हम नहीं हटाएंगे आपको अभी। हम हेमाराम जी को कोई नाराजगी है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। ये भोमाराम जी जाट कहते हैं आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर जी। हेमाराम जी
चड्डी पहनते होंगे शायद। जाट HR बाड़मेर। UR बेनीवाल साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी बंधु, इस बात पर जरूर ध्यान दें। थे घरवाले को बोल रहे हो बहुलाल जी काटड़िया, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। खुलवा सको तो कोई बात नहीं जी, मुश्किल, वो खोल के बाहर निकल ही नहीं पाएगी घर के। वो बेड़ियाँ खुल गई, वो भी कोई वो तो, और कुछ औरतों ने गांव में कोशिश की और फिर वो रिवाज चला और चल गया। बोर वाला मामला अभी बहुत टेढ़ी खीर है। वो साड़ी पहनना शुरू हो जाए ना कुछ लड़कियां, नई लड़कियां ही बंद कर पाएगी, पुरानियों से तो कुछ नहीं। पुरानी के तो अभी बेड़ियाँ ही पड़ी है बेचारी होंगे, उनको बाहर ही नहीं निकलने देते लोग। तो अब ये तो पुरानी औरतों में आ गई, इसलिए इसका तो बोर खुलना बड़ा मुश्किल है। बोर तो क्या, अभी तो ये ओढ़ना जरूरी हो गया। आधी रात को घर से बाहर निकले अगर घर के बाड़े में, तो भी ओढ़ के निकलना पड़ता है इनको, गर्मी में भी। सरवण राम जी गांधी कह रहे हैं जाहिल से कि गहनों में थोड़ा अंतर रख दें तो देरानी जेठानी में जिंदगी भर का टकराव रहता है। हाँ, तबीयत खराब हो जाती है, सिर दर्द रहता है, पेट दर्द होता है, कई बीमारियां पैदा हो जाती है इस गहने की वजह से। गुरुजी शेखावाटी में, मारवाड़ में पहनावे में बहुत फर्क है। हाँ फर्क है जी, बिल्कुल सही कहा आपने साहब, बिल्कुल सही कहा। तो इसको चेंजेस देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें हम अगर इतने लोग जब भी चेंज होता है उसके पक्ष में खड़े हो और पुराने के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखें। कुछ उन लोगों को संबल मिले जो चेंजेस ला रहे हैं, जहां भी बदलाव आता है उसके हम पक्षधर बने। नवाचार जो भी आता है उसके पक्ष में अगर अपन, हम क्या है कि ध्यान ही नहीं रखते, बेवकूफ़ी में कई बार बदलाव के खिलाफ बोल जाते हैं, नवाचार के खिलाफ बोल जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। यही तो मैं जो इतना ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, ये सेशन क्यों ले रहा हूँ, ये इसलिए है कि आप नवाचार के पक्ष में बन जाओ। जहाँ भी नवाचार हो उसके पक्ष में खड़े हो जाएं अपन इतने लोग। और ये नहीं क्योंकि हवा खराब है, समाज में दूसरी तरह की बातें चलती है, उनके साथ हम भी वैसी ही बातें शुरू कर देते हैं। कुछ नयापन आया, हम कहते हैं ये तो गलत आ गया, तो हम नुकसान कर देंगे समाज का। तो हमें नवाचार के पक्ष में खड़ा होना है, बदलाव के पक्ष में खड़ा होना है। अगर हम इस प्रकार का ये वातावरण चलेगा, नए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा, तो चेंजेस आसानी से आ सकेंगे। नहीं तो अगर हम भी इसी प्रकार करते रहे, उन्हीं की बोली, उन्हीं की देखा देखी बोलते रहे जो सामान्य लोग बोलते हैं, तो हम नुकसान ज़्यादा कर देंगे। सोने के लिए तो सोने से भी खराब है, क्या पता क्या, मेरे समझ में नहीं। आपने कितने देशों की यात्रा की है? आपने, आपके उदाहरणों में विदेश का उल्लेख रहता है। नहीं जी बागरी जी, देशों की यात्रा तो मैं करना चाहता था और मैं बीच में इंग्लिश भी सीखना शुरू कर रहा था, पर कुछ अब कानों की प्रॉब्लम हो गई, तो अब तो मैं लगभग कैंसिल है, नहीं करनी है मुझे किसी देश की यात्रा, नहीं की है। पहले तो मैं आपका जवाब दे दूँ, मैंने अभी तक किसी देश की यात्रा नहीं की है। उदाहरण तो सुनी सुनाई और पढ़ी लिखी बातों पर कर सकता हूँ मैं। आभूषणों के चक्कर में लोग कंगाल हो गया, बोझ कब मिटेगा? पन्ना राम जी गोदारा कहते हैं, ये कब मिटेगा? बड़ी वास्तव में बहुत संजीदगी इनमें होना चाहिए। मिटेगा, हम लोग अपन अगर इसके पक्ष में खड़े होंगे, सब लोग इसके पक्ष में बातचीत करेंगे, वातावरण निर्माण करेंगे, इसके चर्चा करेंगे और विपक्ष की चर्चाओं को हतोत्साहित करेंगे। जगदीश जी टोलिया कहते हैं, जाट जाति की औरतें तो आजकल ज़्यादा सोना पहनती है। हाँ, बहुत बीमारी बढ़ गई जाटों में, बाकी सभी से आगे चल रही है जाट जाति इन बेवकूफ़ियों। SR कल्याण, आप समाज के युवाओं को नई दिशा दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ है, आप जागरूक करते रहो। बढ़िया बात है, आपका सहयोग मिल रहा है, आप लोग इसे बहुत ज़्यादा वायरल करते हो, मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन को इधर उधर शेयर करते हो विभिन्न ग्रुपों में, तो बात आगे बढ़ती है। ये आपकी और हमारी सबकी बात हो जाती है। ज़्यादा बोलने वाले सबसे पहले खुद के घर में सोना निकाला। हेमा राम जी नानिया, ये नंगा करने वाला अरे हेमा राम जी बड़े मासूम आदमी है ऐसा, मतलब
मैंने सोचा ये तो वो चड्डी वाले हैं, जय श्री राम आ गया ना इनका, ये चड्डीधारी है। और चड्डीधारियों को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नवाचार इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड में भरोसा करने वाले लोगों में से एक है। ज़्यादा बोलने वाले सबसे पहले खुद के घर से सोना निकाल कर फेंक देना चाहिए, फिर दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। खिया राम जी दत्तरवाड़ा, गुरु जी विषय को छोड़कर बात कह रहे हो कि गुरुदेव जी रामलाल जी सिया के सिद्ध योग के अनुसंधान करके इस पर लाइव आए। गुरु जी अजी वो तो मैं जानता नहीं इसको। हाँ, पैंट पहनते हुए वो जय श्री राम चड्डी वाले लोग रखते हैं ना, मैंने सोचा आजकल पैंट शुरू कर दी होगी। हाँ, भागीरथ जी क्या कह रहे हैं? भागीरथ जी देखो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। पहना हुए के बहाने सही सोना हमारे लिए संकट में बेहद मूल्यवान मुद्रा साबित होती है। नहीं नहीं, संकट में तो काम आता है, तो सोना खरीद के रख सकते हैं ना, अपन लॉकर में रख सकते हैं सीधा ही सोना ही खरीद के। चड्डा भी पहनते हैं, देखो भागीरथ ये हेमाराम जी कुछ नाराज भी हो रहे हैं ना। हाँ, चड्डा भी पहनते हैं। आज के दौर में इंसान का महत्व बहुत कम है, इसलिए सोने का बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? अब देखो ये तो हमारे यहाँ जो पुरातनपंथी सोच है ना, हमारे इस देश के संस्कार ही ऐसे ही है, बाकी ये सब जगह नहीं है। दुनिया के लोग जो है दो ये अगर अरब देशों को और ये हिंदू और मुसलमानों के देशों को छोड़ दे तो बाकी की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और ये हिंदू मुसलमान सबसे पिछड़ी हुई कौम है, और भारत में तो यही है सारा। हुक्मा राम जी साहब, आप देश के लिए हित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आदमी तलाश है, मैं मृत्युबोध के खिलाफ हूँ साहब। क्या सही कहा या गलत साहब? हुक्मा राम कल्याण, बढ़िया बात है आर्मी मैन जी, बहुत बढ़िया, आपका सहयोग मिल रहा है मुझे। नहीं कराना सर, अभी कोविड-19 चल रहा है। इंसान बने रहने के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठना होगा, मेघवंशी जी कह रहे हैं। यूट्यूब पर सिद्ध योग के वीडियो मिल जाएंगे गुरुजी। अजी मैं सुन नहीं पाता हूँ ये, अब मैं जो पहले कुछ सुन चुका हूँ वो सुन चुका हूँ। हालत बहुत गड़बड़ है मेरी सुनने की, आपको पता है। कुछ लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, मैं उसको कोशिश करता हूँ, वीडियो सुन नहीं पाता हूँ। शिव नारायण जी चोटिया, आपकी बातें अच्छी लगी गुरुजी, आपके लाइव का इंतजार रहता है। रामकर्ण जी कहना, आपकी बात पूरी तरह सहमत हूँ जी। ये प्रकाश जी नाट सर जैन व्यूग, आपने जो नवाचार प्रोत्साहन की बात की, इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। बहुत बढ़िया, युवाओं का अच्छा सहयोग मिल रहा है। मित्रों, मैंने आपको बताया होगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से, और उसको आप अगर सब्सक्राइब करें तो वो थोड़ा बड़े, उसमें ये सारे वीडियो मैं डालता हूँ। तो ये वीडियो आगे से आगे जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, उतना ही उसका प्रसारण कि उसको गुणित होता रहता है उसमें। ये फेसबुक वाला तो आज जिन्होंने देख लिया, बाद में इसको बहुत कम लोग देखते हैं। यूट्यूब में आगे बढ़ता जाता मामला। तो मैंने ये देखा है उसका कि उसमें अगर ज़्यादा लोग अगर उसको देखें और आगे देखें, उसमें वीडियो भी कई तरह के, मैं एजुकेशन से संबंधित वीडियो भी है, कई तरह के काम के वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो उसकी तरफ भी आप लोगों को ध्यान देना है, इस पोस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। हाँ, ये क्या आ गया इनका? भागीरथ जी सामाजिक जीवन में सम्मानजनक, ये तो नए कमेंट भी आए तो थे पर पता नहीं कहाँ चले गए। जगदीश जी ठोलिया कहते हैं जाटों में कर्ज कितने? अजी कर्ज सभी जाट, दलित, ये प्रजापत, गांवों में रहने वाले, देहात, मेरे कहने का मतलब देहात की सारी कौमें। और ये छूटना मेलना बदलाव भी सारी कौमों में एक साथ ही होता है लगभग। ये आपस में साथ बैठने वाली, साथ रहने वाली कौमें हैं, इसलिए ये सभी का मामला है, एक जाटों का नहीं है। देखा देखी की बीमारी सभी में है। हाँ, मोहनलाल जी कारसनिया जी कह रहे हैं सुधार व्यक्तिगत संभव है, सामाजिक सुधार की बात करके जीवन के कीमती समय को नष्ट करना उचित नहीं है।
अपन खुद सुधर जाएं तो सुधार स्वतः होगा। स्वामी जी आप केवल साधना की बात करो तो ठीक है, समाज नहीं सुधरने वाला। अजी मैं कब कहता हूँ सुधरने वाला आपकी स्कूल के बच्चे, आपकी नीति है उनको सुधारो। चल रहा है कुछ और भी स्कूल से संबंधित भी आएंगे, कई तरह के लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, कई तरह के वीडियो मुझे करने हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। हेमा राम जी नानिया, हाँ जी, अजी आप नाम ले लेते तो भी ठीक रहता यार। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञानी अपने घर से निकलकर सोना सड़क पर कब फेंकेंगे हेमा राम जी वास्तव में बहुत सीधे आदमी है, सीधे साधे आदमी है। और नाराज़गी इसलिए है कि ये छूट नहीं रहा है। हेमा राम जी को भी पता है मामला तो गड़बड़ है, परंतु ये छूट ही नहीं रहा है। जब जो बोलने वाला है उससे नहीं छूट रहा है तो दूसरों को क्यों कहता है? फालतू हमें परेशान कर रहे हो आप ऐसी बातें कह करके। हेमा राम जी को इसलिए परेशानी हो रही है। हीरा राम जी क्या मेघवाल कहते हैं गुरुजी मेरा नाम नहीं आया, पता नहीं कोई कमेंट था आपका, कहाँ चला गया देख रहा हूँ मैं। हाँ गुरुजी सोने से कोई मतलब नहीं, इंसानियत होनी चाहिए। तो ठीक है मित्रों, आपसे मैं एक बार फिर इस बात का अनुरोध करूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में, विभिन्न फेसबुक ग्रुपों में। इससे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही हमारी ये बात आगे पहुंचेगी। और इसके साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी आप ज़रूर संभालें, उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सब आपके सहयोग पर निर्भर है। आप ही की वजह से वो आगे बढ़ेगा मामला। ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। मेरे ये सारे लाइव करने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये बदलाव हो जाएंगे। मैंने कहा हम बदलाव के पक्ष में खड़े हों, हम नवाचार के पक्ष में खड़े हों, हम नवाचार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ खड़े हों। भागीरथ जी राजपुरोहित, आपकी विषय पर पकड़ और तार्किकता के आधार पर जवाब बेहद प्रभावशाली है। हाँ ठीक है, वो तो भागीरथ जी ठीक है, जो भी है विषय पर तो क्या है, कुछ बातें छूट भी जाती है, कई बार कुछ बातें हो जाती है, जो भी है अपन ने काफ़ी चर्चा कर ली। इतना कहकर मैं ये आज का सेशन यहीं पूरा करता हूँ। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार।